साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों को विश्व गुरु कबीर साहब की वाणी के अनुसार समझाएंगे कि सदगुरु कबीर साहब ने एक भटकी हुई आत्मा की आवाज के बारे में समझाया है। जैसे कि इस संसार में लोग नाना प्रकार की भक्ति करते हैं और नाना प्रकार से संसार में भटकते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्मों में जाकर अपने अपने अनुसार परमात्मा की खोज करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि सच्चा गुरु नहीं मिलता है, आत्मज्ञान नहीं होता है, तो समस्त संसार के लोग नाना प्रकार की भक्ति करते हैं, सारा जीवन बर्बाद हो जाता है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। तो संसार में समस्त लोगों को संसार में जो है तो गलत शिक्षा प्राप्त हो चुकी है। इसलिए साहिब कबीर साहब ने अपने शब्दों में किस प्रकार से समस्त संसार को समझाने के लिए, जगाने के लिए क्या शिक्षा दी है, क्या बताया है, हम आपको वही बतलाते हैं। चलिए इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब ने किस प्रकार से आत्मा की आवाज बनकर बोला है। जैसे एक प्रकार की आत्मा होती है जो परमात्मा को खोजती है और परमात्मा से नहीं मिल पाती है, इस प्रकार से विरह होता है, उसका तड़प होता है, दर्द होता है, तो इसी प्रकार से बयान करती है। तो चलिए क्या बयान करती है। शब्द कहता है सदगुरु कबीर साहब का, कौन मिलावे मोही वा जोगिया रे, जोगिया बिन रहा न जाए। शब्द कहता है, एक आत्मा कह रही है, एक भक्त आत्मा कह रहा है। जैसे कि परमात्मा को खोजने वाला भक्त प्रार्थना करता है, वंदना करता है, आरती पूजा करता है, कोई ध्यान लगाते हैं, कोई नमाज पढ़ता है। इस प्रकार से परमात्मा की खोज में ये सब लोग संसार में कर्म करते हैं। तो इसी प्रकार से एक आत्मा होती है जिसको परमात्मा की पीड़ा सताती है, मिलने की याद आती है, तो वो इस प्रकार से बोलती है कि कौन मुझे उस परमात्मा से मिलाए, उसके बिन मुझे रहा नहीं जाता। यहाँ पर शब्द आता है, कौन मिलावे मोही वा जोगिया रे, मतलब आत्मा रूपी एक भक्त होता है जो परमात्मा रूपी जोगी को प्राप्त करना चाहता है और सोच रहा है, विचार कर रहा है कि मुझे कौन उस परमात्मा से, उस जोगी से मिलाएगा। ठीक है, जोगी शब्द यहाँ पर परमात्मा के लिए है। तो कौन मिलावे मतलब कौन मिला सकता है। अभी संसार में नाना प्रकार के धर्मों में भक्ति दी जाती है। इस प्रकार से जीव आत्मा भटकती है कि सत्य पुरुष परमात्मा कहाँ मिलेगा, हमारा असली परमात्मा। वास्तव में इस बात को समझना है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बस परा कहे और की ओर। मतलब आप समस्त आत्माओं का एक मूल केंद्र था, मूल स्थान था, अर्थात वो परमात्मा सत्ता की जगह में आप लोग रहते थे, जहाँ पर किसी प्रकार से सुख दुख हानि लाभ कर्म धर्म और ये सब नौटंकी जो वर्तमान में लोग करते हैं, ये सब आत्मा कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन इस शरीर में आने के बाद आत्मा बुरी तरह से फंस गई है, तो अब छूटना चाहती है, परमात्मा से मिलना चाहती है, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, 84 लक्ष्य योनियों में आप लोग भटक गए हैं, यानी आत्मा इस शरीर में संसार में फंस गई है, तो आत्मा जा नहीं पा रही है जहाँ से आई है। तो इसलिए शब्द कहता है, आत्मा कहती है मतलब कि कौन मिलाएगा मुझे उस परमात्मा से, उसके बिना मुझसे रहा नहीं जाता। अर्थात आत्मा से अगर परमात्मा का मिलन हो जाए, मुलाकात हो जाए, अगर आप परमात्मा को जान लोगे तो इस संसार के सर्वत्र भ्रम से आजाद हो जाओगे, छूट जाओगे और जान लोगे कि ये संसार क्या होता है। अर्थात तुम्हें इस संसार से छूटने का एक यही मौका है, मनुष्य का तन जो प्राप्त हुआ है, इसमें परमात्मा को खोज लेना, यानी सच्चे सतगुरु की शरण लेके परमात्मा से मिल लेना। अब क्या होता है, लोग परमात्मा को खोजते तो हैं, नाना प्रकार के गुरुओं के पास जाते तो हैं, नाना प्रकार के धर्मों में कर्म कांडों में उलझ तो जाते हैं, लेकिन सभी जो धर्म गुरुआ लोग हैं आप लोगों को भ्रमित कर देते हैं, परमात्मा से मिला नहीं पाते हैं, बस मिलेंगे मिलेंगे ऐसी बातें करते हैं। तो होता क्या है, यही पर आत्मा की आवाज है जो आत्मा अपने तरफ से बयान कर रही है कि कौन मिलावे मोही वा जोगिया रे, जोगिया बिन रहा न जाए। मतलब आत्मा परमात्मा के बिना सुख प्राप्त नहीं कर सकती है संसार में, चाहे कोई नमाज पढ़े, चाहे आरती पूजा पाठ करता रहे, चाहे कुछ भी तमाशा करता रहे, चाहे ध्यान करता रहे, कुछ भी करता रहे। ठीक है, तो उसके बिना आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए आत्मा कह रही है, आत्मा की विरह कह रही है, एक दुखी भक्त आत्मा कह रही है कि मुझे उसके बिना चैन नहीं आ रहा है, सुख नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब आगे किस प्रकार से शब्द कहता है, हाँ हिरनी पिया पारधी मारे शब्द के बाण, जाहि लाग सरे जाना ही
और दर्द नहीं जान। बहुत सरल शब्दों में समझना है। यहाँ पर कहा जाता है हाँ हिरनी, मतलब एक मनुष्य प्राणी भक्त आत्मा जो होता है ये हिरन के समान है जो संसार में भटकता फिरता है। अर्थात एक हिरन होता है जिसके नाभि में कस्तूरी होती है, उस कस्तूरी की सुगंध जब उसको प्राप्त होती है तो बड़ा आनंद आता है। इसी प्रकार जब किसी मनुष्य को परमात्मा की जिज्ञासा होती है और कोई बता देता है कि परमात्मा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो मनुष्य के अंदर एक संतुष्टता हो जाती है कि चलो परमात्मा मिलेगा तो सही, तो आदमी जतन करने में लग जाता है। तो इसी प्रकार से सत्संग करने वाले सभी संसार में लोग जो हैं इस संसार में पारधी के समान है। पारधी का मतलब शिकारी होता है। शिकारी जो जंगल में जाता है, हिरणों का, अन्य जीवों का शिकार करता है, उन्हें मार के अपने पास ले आता है। इसी प्रकार संसार में ज्ञानी लोग हैं, अपने ज्ञान से समस्त लोगों को अपना शिष्य बना लेते हैं। अर्थात आप लोग गुरुओं के ऊपर भरोसा करके उनके ऊपर विश्वास कर लेते हैं और उनकी बातों पे चल पड़ते हैं। जो लोग मुक्ति की बात करते हैं, मतलब नाना प्रकार के धर्म जो बने हुए हैं, ये मुक्ति की बात करने वाले लोग हैं। मुक्ति दिलाना, मुक्ति प्राप्ति करना, मुक्ति प्राप्त करवाना, ये इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने उल्टी शिक्षा दी है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं करवाया है। इसीलिए हाँ हिरनी पिया पारधी मारे शब्द के बाण। जब आत्मा को परमात्मा की याद आती है तो बड़ा दुख होता है। वही शब्द रूपी बाण है जो परमात्मा की याद आती है आत्मा को। एक आपको मान लो आपको परमात्मा की याद आती है तो आप समझो कि परमात्मा रूपी बाण जो तड़प है, मतलब जो मिलने की आपकी कामना है, ये आपके अंदर बाण लग रहे हैं, मतलब परमात्मा की याद आपको तेजी से आ रही है। तो इसी प्रकार से संसार में जो पारधी होते हैं ये गुरु रूप में होते हैं। ये अपने शब्दों से आपको शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, आप समझ लेते हैं तो आप इनके शिकार हो जाते हैं, यानी ये लोग आपको काबू में कर लेते हैं। मान लीजिए आप हमारी बात को समझ गए तो हम आपको काबू में कर लेंगे और हम आपको वहां ले जाएंगे जहां हम रहते हैं। इसी प्रकार से आत्मज्ञानी जो व्यक्ति होता है वो संसार से यानी विरक्त होता है। विरक्त का मतलब यही है कि वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, वो आत्मा परमात्मा को जान लेता है, इसलिए सुख शांति से संसार में रहता है और इसके बाद संसार से मुक्त हो जाता है, दोबारा आवागमन के चक्र में नहीं पड़ता है। तो आगे शब्द कहता है हाँ हिरनी पिए पारधी मारे शब्द के बाण, और दूसरा शब्द कह रहा है कि जाहि लाग सर जाने और दर्द नहीं जान। इसका मतलब है कि जिसके अंदर वो पीड़ा है परमात्मा से मिलने की, वो पीड़ा केवल वही जान सकता है जिसको होती है, जिसको परमात्मा से बिछड़ने का गम है। और जिसे परमात्मा से बिछड़ने का गम नहीं है उसको इस दर्द का पता नहीं लगता है कि परमात्मा से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। ठीक है, तो जो ज्ञान को समझता है, जो शब्दों को समझता है, उसे यह दर्द होता है। जैसे हम बता रहे हैं कि परमात्मा तुम्हें मिल सकता है, परमात्मा से मिलने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर तुम करोगे तभी मिलेगा, अगर नहीं करते हो तो नहीं मिलेगा। यानी मिलाना हमारा काम है। हम तो आपको 3 सेकंड के अंदर परमात्मा का दर्शन करवा सकते हैं, लेकिन आप परमात्मा के दर्शन करने के योग्य हैं या नहीं ये देखना जरूरी है। मतलब यही है कि आपकी लगन परमात्मा में है या नहीं, ये देखना पड़ता है। तो आगे शब्द कहता है मैं हूँ प्यासी पीव की रटत सदा पीव पीव मिला तो जीव है नहीं सहज त्यागो जीव। मैं हूँ प्यासी पीव की। एक बात ध्यान में रखना, मनुष्य के अंतर्गत विद्यमान जो चेतन आत्मा होती है, जीव आत्मा होती है, जो अज्ञान रूप दशा में संसार में भटकती है और 84 लक्ष योनियों में भटकती है। तो इसको जो मनुष्य का तन प्राप्त होता है तो इसकी मनुष्य के तन की एक प्यास होती है कि परमात्मा मिल जाए। जीते 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 जी मतलब परमात्मा मिल जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए, आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो मोक्ष हो जाए। तो जीव का एक उद्देश्य है, लेकिन उद्देश्य को नहीं समझने वाले व्यक्ति संसार में भटकते रहते हैं, नाना प्रकार के ग्रंथों में उलझकर उल्टे सीधे आचरण करते रहते हैं, जिससे मुक्ति नहीं होती। तो मैं हूँ प्यासी, आत्मा की प्यास है, इस आत्मा की प्यास है कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा को मैं जान लूं कि परमात्मा कौन है। इसलिए परमात्मा को हर रूप में, हर जगहों में, नाना प्रकार के धर्मों में लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन वो केवल बात ही करते हैं, परमात्मा के बारे में जानते नहीं, पर मुक्ति का भेद जानते नहीं है। और इस जब मुक्ति का भेद आप जानोगे नहीं तो मुक्ति होगा कैसे, संभव नहीं। तो आगे चलते
चलते हैं मैं हूँ प्यासी पीऊ की रटत सदा पीऊ पीऊ मिला तो जीव है, नहीं तो सहजे त्यागो जीव। इसका मतलब ये होता है कि अगर परमात्मा जीते जी तुम्हें मिल जाता है, अगर परमात्मा को मिलाने वाला सच्चा गुरु मिल जाता है तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। अर्थात जीव जो इस तन को धारण करता है तो ये तन भी सार्थक हो जाता है और जीव खुद का भी कल्याण कर लेता है, यानी मनुष्य तन प्राप्त करने का एक मकसद पूरा हो जाता है। और अगर परमात्मा नहीं मिलता है तो आसानी से ये तन ऐसे ही चला जाता है जैसे अन्य जीव जंतुओं का, पशु के समान, यानी ये जिंदगी पशु के समान हो जाती है। अगर परमात्मा ना मिले तो आप ये समझो कि पशु के योनि में जन्म लिए थे और पशुओं की भांति ही मर गए, क्योंकि पशु पक्षी हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन मनुष्य जो होता है गुणों का खान होता है, ज्ञान का सागर होता है। अपने ज्ञान से वो अपनी चेतना को जगा सकता है और चेतना जाग जाने पर सही मार्ग मिल जाता है, सही मार्ग मिल जाने पर आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाने पर मुक्ति हो जाती है, यानी आवागमन से मुक्त हो जाता है। आगे शब्द कहता है, सदगुरु कबीर साहब ने मतलब इस शब्द में बहुत गहराई का विषय समझाया है, अब आपको यहाँ पर समझना है। साहब कहते हैं, पिए कारण पियरी भाई लोग कहें तन रोग, पिया मिलन के खातिर में या जतन का योग। इस शब्द को ठीक से समझना, हमने उल्टा बता दिया है, चलो इसको हम सीधा फिर से बताते हैं। पिय कारण पियरी भाई, पिय कारण पियरी भाई लोग कहाँ तन रोग, 4-6 लंघन मैं किया पिया जतन के योग। पिया जतन के योग मतलब परमात्मा से मिलने की जो आप लोगों की कामना होती है और आप लोग जतन करते हैं, मतलब गुरु बनाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ये सब जतन है। मतलब आप जिसके पास जाते हैं वो अपनी युक्ति बताता है, जतन बताता है कि इस प्रकार से काम करो तो मुक्ति मिल जाएगी, इस प्रकार का ये मंत्र जपो, फलाना जो भी नाना प्रकार की बातें करते हैं, तो इस प्रकार से सब लोग जतन बताते हैं और आप लोग जतन करते भी हैं। तो जो मनुष्य के अंदर पीड़ा होती है, जो तकलीफ होती है, जिससे परमात्मा की मिलने की मतलब प्यास होती है, उसकी कुछ दशा ही अलग हो जाती है इस संसार में। उसके अंदर वैराग्य हो जाता है, वो मोह माया से लगभग पहले ही परे हो जाता है। मतलब इस संसार में उसका मोह माया में मन ही नहीं लगता है, जैसे शादी करना, पैसे कमाना, नाना प्रकार के कर्मों में उसका मन नहीं लगता है, जिसका मन परमात्मा की खोज में लग जाता है ऐसे व्यक्ति को। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं संसार में परमात्मा के भक्तों को पागलों की तरह पागल घोषित कर देते हैं, यानी कह देते हैं वो हाफ माइंड हो गया है, वो पागल हो गया है। कुछ ऐसी स्थिति ऐसे भक्तों की हो जाती है जो भक्त परमात्मा के सच्चे प्रेमी होते हैं, सच्ची लगन लगा लेते हैं, और जब परमात्मा नहीं मिलता है तो उदास हो जाते हैं। अर्थात उनके जीवन में ऐसा लगता है कि घनघोर अंधकार छाया हुआ है, अर्थात कि संसार में कुछ भी नहीं है मेरे पास। जिसके पास आत्मा ज्ञान परमात्मा ज्ञान नहीं होता है और परमात्मा से प्रीत होती है, उसके लिए ये संसार कुछ भी मायना नहीं रखता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा से प्रीत रख लेता है, प्रेम रख लेता है, उसके लिए संसार जीरो होता है, अर्थात संसारी सुख उसके लिए, संसारी सुख दुख कुछ भी नहीं। एक भक्त को सच्चा सुख वही है कि परमात्मा मिल जाए, एक भक्त का सच्चा दुख वही है कि परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा नहीं मिलता वही उसका सबसे बड़ा दुख होता है, सच्चे भक्तों का। तो अब आगे सदगुरु कहते हैं कि चलो तुमने जतन तो किया है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कैसे मिलेगा। आप बतला रहे हैं कि मिलेगा कैसे, तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपने शब्दों में, कहाँ कबीर सुने जोगिन हो, तन में मना ही मिलाए, अपने प्रीत के वास्ते बहुर मिलेंगे आप। यहाँ पर कह रहे हैं बहुर मिलेंगे आप अपने प्रीत के कारण। इसका मतलब जब तुम अपने ऊपर प्रीत करोगे, अपने से स्वयं से प्रेम करोगे, इसका मतलब है कि जब आपको ऐसा पता चलेगा कि मेरा जीवन जो मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, और मुझे इसे मतलब व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, इसका सही उपयोग करना चाहिए। जब आप अपने अंदर विचार करोगे, अपने अंदर आप लोग आ जाइए। साहब कहते हैं कहाँ कबीर मतलब
कहाँ कबीर सुन जोगिन हो, अर्थात उसे जोगी कहते हैं जो भक्ति करता है, भक्ति में उतर जाता है, परमात्मा की खोज कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को साहिब कहते हैं। कहाँ कबीर सुन जोगी, सुन जोगिन हो, तन में मन ही मिला। तन में मन ही मिलाने का मतलब ये हो जाता है कि आपकी जो मन है, मन में जो मन से जो है आपका जो मन है इस संसार में भटक रहा है, संसार में नाना प्रकार के कर्म कांडों में उलझा हुआ है, उल्टे सीधे कर्तव्यों में उलझा हुआ है। जो आपको करना चाहिए वो मार्ग आपको कोई नहीं बता पा रहा है, मतलब कि आपको बाहर उलझाया जा रहा है। जैसे कि तंत्र पढ़ो, मंत्र पढ़ो, है ना, और सुमिरन करो, भजन करो, ध्यान करो, इस प्रकार से आप लोगों को बाहरी ऐसे कर्म कांड करने के लिए दिए जा रहे हैं। जिसके पास तुम जतन करने को जाते हो परमात्मा से मिलने के लिए, तो आप लोग विचार नहीं कर पाते हो। परमात्मा को कोई नहीं खोज सकता, परमात्मा को पाने का कोई विधान साधन नहीं है। परमात्मा को पाने का एक ही साधन, एक ही विधि, एक ही नियम है कि सच्चा सतगुरु अगर आपको मिल जाता है तो आपको परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। दूसरा कोई विधान संविधान संसार में नहीं है परमात्मा को जानने का। तो सदगुरु कबीर साहब ने इसमें समझाया है, कहाँ कबीर सुन जोगन हो, तन में मन ही मिला। अपने मन को खींच लो, पहले केंद्रित कर लो, अंदर कर लो, अपने अंदर कर लो, अर्थात तब विचार करो कि अब मैं करूं क्या। नाना प्रकार के जतन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक ही काम करना इस मार्ग में आवश्यक है कि सच्चा सतगुरु ढूंढ लेना। जब अपने ऊपर तुम प्रीत करोगे तो गुरु जैसा बताएगा। जैसे हम कहते हैं आपको 3 सेकंड में आत्मा परमात्मा स्वरूप ज्ञान करवा देंगे, परंतु उसके पहले हम आपकी जांच पड़ताल करेंगे। आपकी जांच पड़ताल ये करेंगे परमात्मा में आपकी वास्तव में लगन है या नहीं। अगर आपकी लगन नहीं है तो आपको आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि आप पहचान नहीं पाएंगे। उससे बिछड़े हुए आपको बहुत समय हो गए हैं, इसलिए आपको बहुत से बहुत शिक्षा अध्ययन करना पड़ता है। और सबसे बड़ी शिक्षा तो ये होती है कि परमात्मा से प्रेम रखना पड़ता है, और वो प्रेम आपके अंदर है या नहीं वो हमको देखना पड़ता है। और वो हम देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार से परीक्षण कर सकते हैं, और हम आपकी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको परमात्मा से मिला सकते हैं। अगर आपका प्रेम सच्चा है, अगर आप परमात्मा के सच्चे दीवाने हैं, तो परमात्मा को हम आपसे जब भी मिलाएंगे आप तत्काल उसे जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। अर्थात इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब ने समस्त संसार को, इस संसार में जो है तो ऐसा ज्ञान दिया है कि आत्मा परमात्मा के लिए भटको मत, तड़पो मत, परेशान मत हो। मतलब सदगुरु कबीर साहब ने आत्मा परमात्मा को मिलवाया है। ध्यान रखना, कोई तंत्र मंत्र जंत्र ऐसा नहीं बताया है कि सिमरन करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, ध्यान करना है और नाना प्रकार के कर्म कांड करना है। सदगुरु कबीर साहब ने समस्त कर्म कांडों से आजाद कर दिया है। आज भी अगर आप लोग सत्य धर्म में जुड़ जाते हैं, आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाते हैं, तो आपको एक मानवता का पाठ पढ़ने को मिलता है। आप मनुष्य बन जाते हैं, आप सर्वत्र बंधनों से आजाद हो जाते हैं। जैसे नाना प्रकार के धर्मों में अपने अपने स्वयं के उनके धर्म होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं। इस प्रकार सत्य धर्म का एक ऐसा नियम कानून है जिस नियम कानून को समझने के बाद आप इंसान बन जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे विश्व गुरु कबीर साहब ने इस शब्द में किस प्रकार से समस्त संसार को अपनी शिक्षा दी है, और अपनी शिक्षा के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब ने सबको शांति देने का प्रयास किया है, शांति ज्ञान देने का प्रयास किया है, अर्थात मुक्ति दिलाने की बात कही है। और मुक्ति साहब ने दिलाया भी है। जब आप हमारे बताए मार्ग पे चलोगे तो आपको मुक्ति मिलना निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। क्योंकि आत्मज्ञान होने के बाद आपको परमात्मा का स्वरूप ज्ञान ऑटोमेटिक हो जाता है, आत्मज्ञान होने के बाद। और आत्मज्ञान बिना गुरु के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, ये आपको समझना है। तो साथियों, हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समस्त संसार के लोग, सभी धर्मों के लोग, परमात्मा को चाहने वाले लोग, परमात्मा के प्रेमी जितने हैं वे सभी परमात्मा को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। हम आपको फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार साथियों, नमस्कार नमस्कार।